हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक कुमार एएससी कॉम्पिटिटिव मैथ एंड जीएस से। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं पॉलिटी। और पॉलिटी में आज हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि फंडामेंटल राइट्स। आप सब सुनते हैं कि फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, कैसे होता है, बट बहुत कम लोगों को यह समझ में आता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको जो फंडामेंटल राइट्स दिया है वो आपको या हर स्टूडेंट को, हर कॉमन पीपल को जानना चाहिए। और ये मेरा लेक्चर यूपीएससी की तैयारी कर रहे बच्चे, एमपीपीसीएस की तैयारी कर रहे बच्चे और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहां पे आप जब पॉलिटी के एग्जाम को कवर करने जाएंगे तो वहां पर ये आपके काम आने वाला है। तो आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि फंडामेंटल राइट्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, फंडामेंटल राइट्स की हिंदी होती है मौलिक अधिकार, यानी वो अधिकार जिससे आपको कोई वंचित नहीं कर सकता, वो अधिकार जो आपसे कोई सरकार नहीं छीन सकती। और ये फंडामेंटल राइट्स कहां से लिया गया मेरे प्यारे बच्चों? अमेरिका से लिया गया है, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है। ध्यान देना, एमसीक्यू में ये आ सकता है कि फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है, तो वो 3 में है। और ये किस आर्टिकल से है? तो वो आर्टिकल है मेरे प्यारे बच्चों 12 से लेकर 35। ये भी आपके एमसीक्यू में आ सकता है। अब हम जानते हैं सबसे पहला फंडामेंटल राइट जो है आपका राइट टू इक्वेलिटी, यानी समानता का अधिकार। यानी ये कहता है कि सब बराबर हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आज हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आर्टिकल कहां से कवर करेंगे? 14 से लेकर 18 तक का। और ये आर्टिकल क्या इंश्योर करता है कि इक्वेलिटी एंड फेयरनेस, यानी सबके साथ बराबरी का व्यवहार और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा प्यारे बच्चों आर्टिकल 14, जो कहता है इक्वेलिटी बिफोर लॉ। कहने का मतलब है इक्वल बिफोर लॉ, यानी कानून सभी के लिए बराबर हो, चाहे वो आपके पीएम हो, चाहे वो आपके सीएम हो, चाहे वो आपके कोई कॉमन पीपल हो। मेरे प्यारे बच्चों, सभी के लिए लॉ इक्वल है। किसी के साथ कोई भी लॉ ऐसा नहीं है कि सीएम को या पीएम को अलग प्रिविलेज मिलेगा और एक कॉमन पीपल को अलग प्रिविलेज मिलेगा। तो आप ध्यान देना कि आर्टिकल 14 कहता है नो स्पेशल प्रिविलेज, यानी किसी को स्पेशल कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी कानून के मामलों में। दूसरा है आर्टिकल 15, जो कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन, यानी हम किसी से रिलीजन बेस पे, कास्ट बेस पे, जेंडर बेस पे, प्लेस ऑफ बर्थ बेस पे किसी से हम कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और अगर भेदभाव करते हैं तो उसके लिए हमारे लॉ ने पनिशमेंट की व्यवस्था की है। अगला देखिएगा, स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, यानी हमारे देश में महिलाओं और बच्चों के लिए भी स्पेशल अधिकार बनाए गए हैं, जिससे वो उनको हम एक सुरक्षित समाज दे सके। अगला देखते हैं आर्टिकल 16, जो कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी इक्वल चांस इन गवर्नमेंट जॉब, नो अनफेयर सिलेक्शन, यानी सभी को रोजगार के समान अवसर। किसी के भी साथ किसी की जाति, किसी के धर्म और किसी के जन्म स्थान के आधार पर उससे भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अगला है आर्टिकल 17, जो कहता है अवॉइलेशन ऑफ अनटचेबिलिटी। कहने का मतलब है मेरे बच्चों, किसी के साथ आप छुआछूत नहीं कर सकते हैं, यानी किसी के साथ जाति के आधार पर भेदभाव, किसी के साथ उसके महिला होने के कारण भेदभाव। और खासकर जो अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लाया गया है, जो हमारे भारतीय समाज में छुआछूत की परंपरा पिछले कई सालों से थी, इस परंपरा को खत्म करने के लिए। क्यों? क्योंकि यह कहा गया है कि अगर सारे व्यक्ति के जो रक्त है वो लाल है, तो फिर इंसान अलग अलग जातियों के आधार पर कैसे हो सकता है, धर्म के आधार पर कैसे हो सकता है। हमें यह सिखाता है कि हमें मानवता के साथ चलना चाहिए और हमें यह मानकर चलना चाहिए कि हमारा सबसे बड़ा रिलीजन, हमारा सबसे बड़ा धर्म है, वो है इंसानियत, जिसे हमें फॉलो करना होगा। और इसीलिए अनटचेबिलिटी को इलीगल भी बनाया गया है। बाकायदे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने यह बताया है
कि अगर किसी भी हमारे बंदे के साथ, किसी भी SC ST OBC या किसी भी पर्सन के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाता है वो इलीगल है। अगला है मेरे प्यारे बच्चों वायलेशन ऑफ टाइटल, यानी नो राजा नवाब। आप किसी को आप स्पेशली ये नहीं कहोगे कि वो राजा साहब है, वो वहां के राजा हैं, वो वहां के जमींदार हैं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इस सिस्टम को खत्म कर दिया है। आप ध्यान देना, आर्टिकल 18 क्या कहता है कि अब कोई महाराज नहीं है, अब कोई राजा नहीं है, अब सभी लोग इस लोकतंत्र के आम नागरिक हैं और लोकतंत्र से चुनकर, चुनाव से चुनकर जो विधायक सांसद बनते हैं, जो अधिकारी बनते हैं, वो आपके सेवक हैं। यानी अब राजा का कॉन्सेप्ट हमारे समाज से पूरी तरीके से हमारे संविधान ने खत्म कर दिया है। यानी आप अगर देखेंगे 14 से 18 तक में तो आपने पढ़ा ई से इन इक्वालिटी, एन से नो डिस्क्रिमिनेशन, ओ से अपॉर्चुनिटी, यू से अनटचेबिलिटी और टी से टाइटल। यानी ये आप शॉर्टकट ट्रिक ध्यान रख सकते हैं। आप देखिए राइट टू इक्वालिटी मेक्स इंडिया फेयर एंड जस्ट सोसाइटी, यानी हमें अपनी सोसाइटी को फेयर रखने के लिए यह चीज ध्यान देना होगा, किसी भी पर्सन के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और हम अगली क्लास में नेक्स्ट आर्टिकल को समझेंगे जो है आपका राइट टू फ्रीडम।